निकल निकल के नष्ट होने लगे। अभी विज्ञान पढ़े होंगे तुम। आप होठ को पानी का प्याला लगाइए, पानी पियो न पियो, खाली होठ से जरा सा पानी की घूंट छुओ, फिर देखोगे माइक्रोस्कोप में लाखों लाखों बैक्टीरिया मिलेंगे। तो काले कर्म करने वाले की काली ओरा होती, तो काले प्रकार के परमाणु होते हैं। तो काले प्रकार के परमाणुओं को, काले प्रकार के व्यवसों को काला कौवा शब्द दिया। तो जो जो जप करता गया त्यों त्यों काले कर्मों के संस्कार निकल के नष्ट होने लगे। जैसे कीचड़ का भरा हुआ घड़ा, उसमें आप गंगा जल की धार करते हैं तो कीचड़ के कई काले कण निकलते जाते और धीरे धीरे कीचड़ में कीचड़ हटता जाता और गंगा जल से वो घड़ा भर जाता है। ऐसे जो जो आप गुरु मंत्र का जप करते हैं त्यों त्यों भगवान की सत्ता, भगवान की चेतना, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य भरता जाता है। और पुराने कुकर्म और कुवासना और पशुता की वासना, मुर्गे बने थे, बिलार बने थे, घोड़े गधे बने थे, ये जो संस्कार है वो धीरे धीरे निकलते जाते। इसीलिए बोलते गुरु मंत्र लेकर जप करते करते आदमी देव पुरुष हो जाता है, परमात्मा देव को पा लेता है। मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकम जपम अधिकम फलम। गंगा की धारा थोड़ी थोड़ी करो तो कचरा थोड़ा निकलेगा, खूब धारा करो तो गटर का कचरा ज्यादा जल्दी निकलेगा। ऐसे ही जप और सत्कर्म तत्परता से करते हुए जल्दी उत्तम साधक हो जाते। जो खाली नियम कर लेते तो धीरे धीरे फिर उत्तमता मिलती है। कितना नया नया ज्ञान सुनने को मुफ्त में मिलता है। दशाहर के शरीर से लाखों लाखों काले कौवे नष्ट होने लगे, अर्थात लाखों लाखों वो तन मात्राएं। अभी तो वो कैमरा बना है, उस कैमरा में भी वो कण दिखते। कैरेलियन कैमरा में भी अपनी ओरा दिखते और कैसे कैसे कण हमारे शरीर से निकलते। राजसी आदमी है, कुछ सज्जन है तो नीला रंग और नीले कण दिखेंगे, तामसी है तो काला रंग और काले कण दिखेंगे, एकदम सात्विक है तो सफेद दिखेंगे, और महापुरुष है तो दिव्य कण दिखने लगते। कैरेलियन कैमरा वाले मेरे पास भी आए थे, बापू इतना प्रभाव कैसे, हमको फोटा लेने दो। बोले ऐसी हो रहा तो हमने 527 आदमी को, बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमियों को लेगा, लेकिन इतने पावरफुल हो रहा तो हमने कहीं नहीं देखे। कैरेलियन कैमरा वालों ने मेरा फोटो लेके ऐसे ऐसे, ऋषि प्रसाद में भी उनका अनुभव आया डॉक्टरों का। खैर, तो काले कौवे नष्ट होने लगे। तो आप भी भगवान के नाम का जप करते जाओगे तो दशहर की नाई कैसे भी कुसंस्कार हैं वो हटते जाएंगे, ऊर्जा बनती जाएगी। सात्विक ऊर्जा बनी, फिर दशहर और कलावती के घर बेटे का जन्म हुआ, दूसरे बेटे का हुआ, बेटी का हुआ। समय पाकर जमाई भी हुए, बहुएं भी हुई, लेकिन कलावती ने दशहर को समझाया कि अब हमें 51, 50 और 1 हो गया, वन में जाना चाहिए। 52 अपने शस्त्र सार में और भूमध्य में ध्यान करके आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव करना चाहिए। राजपाट की ममता में नहीं मरना चाहिए। दशहर और कलावती संसारी जीवन का अनुभव किया, बेटे हुए, बहुएं हुई, लेकिन संसार में बूढ़े होकर नहीं मरे। संसार उनको छोड़ दे, उसके पहले संसार की आसक्ति छोड़कर गुरुद्वार पे जाके साधना करके आत्मा परमात्मा से मिलाकर मुक्त आत्मा हो गए। आपको पैम्पलेट जिनको मिल गया है वे हाथ ऊपर करो, ठीक है। पैम्पलेट बांटने वालों को शाबाश है। जिनको नहीं मिला, अभी आए हैं, नहीं मिला है, वो हाथ ऊपर करो। किसी किसी को नहीं मिला है तो पड़ोसी से ले लो अथवा खड़े हो जाओ। जिसको नहीं मिला खड़े हो जाओ तो सेवक वहां पहुंच जाए सकते हैं। पड़ोसी से ले लेना, बाकी के लोग। हो गया। अब ये पाठ करो। हे प्रभु आनंद दाता, आपके जीवन में आनंद आए, ज्ञान आए। लो पंडाल तो चिकार हो गया भाई। चाहे पंढरपुर में कल कथा हो और कल को
पूना आनंदी में कथा करके आए, फिर भी यहाँ के लोगों ने तो पंडाल को चिकार कर लिया। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या को भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन कैसे होता है? तुच्छ जीवन कैसे होता है? शरीर मैं हूँ और ये चीजें मेरी है, मैं फलानी जाति का हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये तुच्छ जीवन है। लेकिन मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, उसको जानने वाला चैतन्य में हूँ। मरने वाला शरीर में नहीं हूँ। बचपन मर गया, मैं अभी उसको जानता हूँ। बुढ़ापा जवानी आई चली गई, उसको मैं जानता हूँ। बुढ़ापा आया और उसकी बीमारी आई और चली गई, उसको मैं जानता हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। हरि ओम 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 आनंद देवा दिव्य प्रभु, दिव्य आनंद, दिव्य चैतन्य। हरि ओम 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 ओम। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर भगवान की शांति, ज्ञान, प्रकाश में रहना दिव्य जीवन है। और शरीर को मैं और संसार को मेरा मानकर दुखी सुखी होते रहना, कूड़ कपट करके मर जाना, ये तुच्छ जीवन है। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। भगवान का यश गाने से कोई भगवान नेता है क्या? उसको वोट मिलेंगे? नहीं, भगवान को वोटों की जरूरत नहीं है। भगवान का यश गाने से तुम्हारे अंदर जो भगवान है चैतन्य, उसका स्वभाव प्रकट होगा। भगवान सत्य स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, सुख दुख में सम रहने वाला स्वभाव भगवान का है। ये तुच्छ जीवन सुख दुख में घबरा जाता है, दिव्य जीवन होने से सुख दुख में सम रहेगा। तो जो सत्संगी नहीं है वो सुख दुख में जितना हिल जाते, सत्संगी उतना नहीं हिलते। और जो सत्संगी नहीं, उनको जितने ऑपरेशन और बीमारियां पकड़ती उतना सत्संगी को नहीं पकड़ती। तो दिव्य जीवन। कल भी एक आदमी आया, बोले मेरी पत्नी को डॉक्टर बोलता है कि गर्भपात करा लो, क्योंकि जो गर्भ में बालक है उसका पोषण नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं क्या ऐसे डॉक्टरों को जूता सूंघाओ या तो मुंह पे थूको, ऐसे ऐसे बातें बताते कि मानो विदेशी साजिश करने वालों के एजेंटों से पैसे ले बैठे। हिंदुओं की संतान को मारो और दूसरी संतान हो तो आने दो, ऐसा कुचक्र चला है। एक तो आया, बोले मेरी बहू को 2 सिर वाला बालक है, वो डॉक्टर बोलते गर्भपात कराओ। मैं क्या नहीं कराना? बोले 2 सिर वाला बालक। मैं क्या कुछ नहीं, तो देखना क्या होता है। 2 बच्चे लेके आए, बोले बापू जी आपने तो चमत्कार कर दिया, 2 सिर वाला बच्चा था, अभी 2 बेटे बना दिया आपने। मैं क्या, मैंने नहीं बनाए, 2 बेटे ही थे, वो तो खाली गर्भपात करने का कमीशन और वहां से कमाई करने के लिए कर रहे। कुछ आते, बोले डॉक्टर बोलते गर्भपात करा लो, हमारे को 2 कन्या पहले है। मैं क्या नहीं कराना, गर्भपात से 10 जन्म तक दूसरी बार संतान नहीं होती। महिला बिलक बिलक के तड़प तड़प के मरती रहती है, और एक बार जो गर्भपात कराती है जीवन भर रोती रहती है। गर्भपात महापाप,
चाहे कितने भी बच्चे हो, और होता है तो तुम नहीं रखते तो बापू को दे देना, बापू अपने आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पालेंगे, बड़े महान आत्मा बनाएंगे। काय को गर्भपात कराना? भक्त के बच्चे, सज हिंदुस्तानियों के बच्चे, काय को गटर में नाली में धकेलना? तो डर के मारे गर्भपात नहीं कराया। ये बम्बई में उल्लासनगर है, वो कल्याण कैंप का 3 नंबर का कैंप का वो आदमी था। लोगों की भीड़ में भी वो खड़ा हुआ था। फिर 8 महीना हुआ तो सोनोग्राफी कराई दूसरी जगह, तो उसने भी बोला कन्या है। फिर रोए तो रात को बापू सपने में आए कि क्या है कि गर्भपात करना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, कैसे? खबरदार। अब 9 महीने और कुछ दिन हुए तो बेटा पैदा हुआ, और फिर बेटा थोड़ा 40 दिन का हुआ। बोले बापूजी, सोनोग्राफी वालों ने तो कहा था 5वें महीने में कराई, तो बोलते लड़की है। फिर आपने मना किया गर्भपात नहीं कराने का, तो हमारे को फिर 8वें महीने दूसरी जगह सोनोग्राफी कराई, तभी भी बोले लड़की, लेकिन हमारी लड़की को आपने लड़का बना दिया। मैं क्या है भगवान, मैं तो जानता ही नहीं लड़की को लड़का बनाना। हाँ, अगर 2 महीने से पहले का गर्भ है तो कोई ऐसी बूटी देता हूँ जिससे वो लड़का ही बने, लेकिन ऐसे ही कोई लड़की गर्भ में और मैं लड़का बना दूं, ऐसी विद्या मैं नहीं जानता हूँ। ये तो लड़का ही था। वो तो तुमको गर्भपात का कमीशन कमाने के लिए और हिंदुओं की संतान मारने के लिए जो कमीशन मिलता है विदेशी संस्थाओं से, उसको कमाने के लिए बदमाशी करता था। मैंने लड़की में से लड़का नहीं बनाया, लड़का ही था। मैं सच बोलता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ गर्भ में जो लड़की है उसको मैं लड़का बना दूं, ये मैं नहीं जानता हूँ। होता लड़का ही है, लेकिन उसको डरा देते लड़की है। और कन्या का बेचारी का नाश क्यों करना? कन्या भी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। बेटे का क्यों नाश करे, बेटी का क्यों नाश करे? जो आते हैं हिंदुस्तान में उनका तो मानव जात का भला करेंगे। जो बम बनाकर दूसरों को सताते हैं और लूटते हैं, ऐसे लोग भले करा दें, लेकिन हिंदुस्तान के लोग तो बेचारे कितने अच्छे सज्जन हैं। बोले फिर बस्ती बढ़ जाएगी तो क्या खाएंगे क्या? अरे मूर्ख, 40 करोड़ लोग थे तो गेहूं अमेरिका के लिए आते थे। हम बच्चे थे ना, 10-12 साल के, तो लाइन में खड़े रहते गेहूं ले आने के लिए। हमको पक्का याद है राशनिंग की दुकान में 40 करोड़ 42 करोड़ 45 करोड़ की आबादी थी, तब तो गेहूं अमेरिका के सड़े हुए खाते थे, धनेरे पड़े हुए सोन कीड़े वाले गेहूं। अभी 105 करोड़ है, हम अपने गेहूं खाते और चावल विदेशियों को देते हैं, तेल देते, मूंगफली देते, कपड़ा देते, औषध देते, और क्या क्या देते, जूते भी हम देते, तब वो जूते पहनते, नहीं तो उनके पैर नंगे हो जाए। कई वस्त्र भी हम ही भेजते हैं, नहीं तो वो नंगे रह जाए। हिंदुस्तान से हम बेचते। तो पहले 40 करोड़ थे तो लेते थे, अब 105 करोड़ हो गए, तभी भी हम खाते और उनको खिलाते और पहनाते। मूंगफली यहाँ से भेजते हम, और भी कई चीजें देते हैं, औषधियां, मूंगफली आदि आदि बहुत सारी चीजें देते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेरे दो, अरे बेवकूफ, लड़की तो ससुराल जाएगी और लड़का अगर घर जवाई हो गया, फौज में चला गया अथवा विदेश चला गया, तो तेरा कौन देखभाल करेगा? होने दो, 2-4 बेटे होते तो होने दो, बिटियां होती तो होने दो। एक आधा फौज में जाएगा, देश की सेवा करेगा, एक आधा विदेश से डॉलर और येन कमा